गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स एसआई यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एसआई यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं कि क्या एसआई यूनिट होता है, क्या एसआई सिस्टम होता है, इसमें कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स आती हैं, ड्राइव्ड फंडामेंटल यूनिट्स आती हैं, ठीक है, कौन कौन सी फिजिकल यूनिट क्वांटिटी होती है ना। तो अब हमें पढ़ना है कि मेज़रमेंट के बारे में। मेज़रमेंट में क्या होता है, मेज़रमेंट में हम लोगों को इसका मेज़रमेंट के बारे में पढ़ना होता है कि मेज़रमेंट किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसका एक डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है, कि ये क्या लेंथ कैरी करता है, क्या टाइम कैरी करता है, क्या मास कैरी करता है, ठीक है। तो इन फिजिक्स ऑल द ड्राइव्ड यूनिट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स बाय गिविंग सूटेबल पावर टू देम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग किसी भी फंडामेंटल यूनिट्स को, उनकी फिजिकल क्वांटिटी को, जो भी हमारी ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं उनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स में लिख सकते हैं। जैसे कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है एरिया क्या होता है। एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड, एल इंटू बी। अच्छा, लेंथ को काय में नापते हैं हम लोग, लेंथ को एल से करते हैं, और ब्रेड भी क्या है, लेंथ ही है ना, तो एल इंटू एल क्या होता है, एल स्क्वायर, ठीक है। तो दस द यूनिट ऑफ एरिया विल बी ऑब्टेन्ड बाय गिविंग अ पावर टू द यूनिट ऑफ लेंथ। मतलब ये पावर जो रहती है हमारी डायमेंशनल फिजिक्स क्वांटिटी में आती है, ठीक है। सो हम लोग जैसे एरिया का हमने निकाला कि एल स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको डायमेंशनल फार्मूला के तौर पे कैसे लिखेंगे, ठीक है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखाता है, किसके लिए, ठीक है। तो इसके कुछ 7 डायमेंशन होते हैं वर्ल्ड में, 7 डायमेंशन। जैसे डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि डायमेंशन ऑफ लेंथ को अपन स्क्वायर ब्रेसिस ऑफ एल से करते हैं, लेंथ को हम स्क्वायर ब्रेसिस ऑफ एल से लिखते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा डायमेंशन ऑफ डी ऑफ मास, ठीक है, डी लिख रहा हूँ डायमेंशन को, डी ऑफ मास क्या होगा हमारा, स्क्वायर ब्रेसिस ऑफ एम, ठीक है। तीसरा होगा हमारा डायमेंशन ऑफ टाइम, डी ऑफ टाइम, जिसको हम स्क्वायर ब्रेसिस ऑफ टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा होगा हमारा, देखो 7 यूनिट्स थी हमारी, 7 के साथ ही हमारे डायमेंशन होंगे, 7 यूनिट थी ना फंडामेंटल यूनिट्स हमारी 7, ठीक है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिनोट करते थे, ए से, तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रेसिस ऑफ ए, ठीक है। फिर आएगा हमारा 5वां डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हम कैसे डिनोट करते थे, वो करते थे हम के से, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, स्क्वायर ब्रेसिस ऑफ की, मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। 6th वाला डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसको हम सी डी से डिनोट करते, तो इसका डायमेंशन होगा स्क्वायर ब्रेसिस ऑफ सी डी। 7th था हमारा क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो इसका डायमेंशन क्या होगा हमारा, मूल, ठीक है। इनकी एसआई यूनिट्स से जिससे हम डिनोट करते थे उसी से हमें इनका डायमेंशन बनाना है। अब ये तो हो गए डायमेंशन, लेकिन डायमेंशन फार्मूला कैसे बनेगा, डायमेंशन फार्मूला बनता है ऐसे, डायमेंशन इक्वेशन से। सपोज करो कोई एक्स एलिमेंट है, एक्स फार्मूला है हमारे पास, उसको हमें डायमेंशन फार्मूला लिखना है, तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, एम के ऊपर ए, एल के ऊपर बी, टी के ऊपर टाइम, सी, ठीक है। इसकी तरह हमें लिखना है। जैसे कि इस फॉर्मूले को अगर मैं लेकर चलूँ एरिया के टर्म पे, एरिया हमारा क्या था, एल इंटू एल, मतलब एल स्क्वायर, ठीक है। आपको कुछ रूल्स भी याद रखना रहेंगे इसके, एल स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, लेंथ में क्या मास है, नहीं है, तो एम क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एल, अब देखो एल स्क्वायर यहाँ पे 2 है, तो एल की जो बी की पावर आएगी वो 2 आ जाएगी। टी क्या है हमारे पास, टाइम,
टाइम है क्या एरिया में, नहीं है, तो टी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया हमारा डायमेंशन फार्मूला। ऐसे हम डायमेंशन फार्मूले को लिखते हैं, ठीक है। ये आप लोग एक बार समझ लीजिए, मैं एक और बार बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप सपोज करिए वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला हमें लिखना है, वॉल्यूम का डायमेंशन। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अच्छा L क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेड को भी हम L से ही नापते हैं, हाइट को भी हम लेंथ से ही नापते हैं, है ना। इसमें दूरी नापते हैं तो सब L L L आएगी, ठीक है। तो ये क्या L क्यूब होगा, ठीक है। तो क्या इसमें मास है, मास नहीं है। तो क्या इसमें टाइम है, नहीं है। तो क्या इसमें लेंथ है, हाँ लेंथ है, कितनी है लेंथ, 3 पावर दे रखी लेंथ की। तो m0 t0 l3। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका, x का क्या होगा, ये होगा m तो 0 है, l3 है और t 0 है। ये हमारा वॉल्यूम का क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ फोर्स का लिखो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स इजिकल्स टू एम ए होता है। एम क्या है, फोर्स का होगा हमारा एम, तो मास को हम एम से डिनोट करते थे, ठीक है। और जो हमारा एक्सेलरेशन था वो क्या है, अच्छा एक्सेलरेशन का अलग से निकालना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी होता था, है ना। पहले एक्सेलरेशन का निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में चेंज मतलब दूरी तय करना, दूरी तय करना मतलब लेंथ, ठीक है। तो लेंथ और टाइम कितना, टी। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल अपॉन टाइम टी। तो क्या होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला, एल टी -1। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। एल टी -1 ये एक्सेलरेशन का होगा, ठीक है। सॉरी एक्सेलरेशन का ये नहीं होगा, एक्सेलरेशन में पहले, उससे पहले क्या आएगा, वेलोसिटी वाला आएगा। एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी एल, टाइम कितना टी, तो एल टी -1, ये तो डिस्टेंस हो गया। अब इसी और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना था हमारे पास, एल टी -1 था, और टाइम के बाद एक और टाइम आ गया। तो अब ये ऊपर जाएगी वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी एल टी -2। तो एक्सेलरेशन तो हो गया एल टी -2, एल टी -2 हो गया। तो फोर्स क्या होगा, एम ए। मास कितना था एम, एक्सेलरेशन कितना था एल टी -2। तो क्या होगा फार्मूला, m0 सॉरी m1, m तो होगा 1, l भी होगा 1, t -2। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इसका, फोर्स का। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर, अच्छा सिंपल सी चीज़। और ऐसे ही आपको निकालना पड़ता है सारे डायमेंशन फार्मूला। मैं आपको कल और कुछ एग्जांपल दूंगा, वो आप करके लेकर आइएगा। तो आज यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं एरर्स आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब आपको डिफरेंशिएशन मैथ्स में कंप्लीट होगा। तो एरर वाला पार्ट आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। और ये ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका। हम लोग हो सकता है तो कल ही नया चैप्टर चालू करेंगे, इसका थोड़ा आगे का पार्ट कंप्लीट करने के बाद। चलिए, थैंक यू सो मच।